आज हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पिछले के वीडियो में देख चुके हैं कि रिएक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, कोई भी अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं, है ना, और कैसे पहचानते हैं कि वहां पे अभिक्रिया संपन्न हुई है। यहां तक हम लोग देख चुके थे। आगे के अभी आज जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो अगर हम लोग देखें तो यहां पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहला आता है आपका, सबसे पहला आता है संयोजन अभिक्रिया। क्या आता है? संयोजन अभिक्रिया। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आपका, अच्छा देखिए, कॉम्बिनेशन में ही हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो इसी में पढ़ेंगे हम लोग ऊष्माक्षेपी। क्या पढ़ेंगे? ऊष्माक्षेपी, है ना, ऊष्माक्षेपी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है वियोजन। कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो वियोजन को हम लोग क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन। क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन। ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माशोषी। इसमें क्या पढ़ेंगे? ऊष्मा शोषी। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा आपका विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। इसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट 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 रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इसको क्या बोल देंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्या है? अपचयन और उपचयन, यानी कि उपचयन और अपचयन। ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला
रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है वह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे पहला जिसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, संयोजन का मतलब क्या होता है, या कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। तो यहां पे देखिए इसका मतलब होता है जुड़ना। क्या हो जाएगा, संयोजन का मतलब क्या हो गया, जुड़ना। यानी कि क्या कहेंगे कि जब कोई भी रिएक्टेंट में आपस में जुड़कर और एक सिंगल उत्पाद का निर्माण कर दे, वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सपोज कीजिए कि हमारा एक रिएक्टेंट ए है और आपस में एक रिएक्टेंट बी है। ठीक है, ये आपस में क्या हुआ, दोनों जुड़ गया और एक हमारा उत्पाद का निर्माण किया सी का। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये सिंगल, सिंगल मतलब अकेला उत्पाद का निर्माण करेगा, अकेला उत्पाद का निर्माण करेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा उत्पाद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। यानी कि सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। ये आपका क्या हो गया, अभिकारक, रिएक्टेंट। ठीक है, तो जब दो आपस में रिएक्टेंट आपस में जुड़ गए, आपस में जुड़ गए, ए और बी आपस में जुड़े और एक मेरा उत्पाद का निर्माण किया, नया उत्पाद का निर्माण किया सी का। ठीक है, किसका निर्माण किया, सी का। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम लोग देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग देखें यहां पे कि फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइन, सिलेक्ट लाइन, यानी कि क्या कर सकते हैं कि बुझे हुए चुनने का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं। ये सिलेक्ट लाइन का मतलब क्या हो गया, बुझा हुआ चुनना। क्या हो गया, बुझा हुआ चुनना। ठीक है, बुझा हुआ चुनना। यानी कि क्या, अगर हम लोग इसका बुझा हुआ चुनना को अगर हम लोग वाटर के साथ यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, यानी कि क्या हो सकता है कि अगर हम लोग जल के साथ, जल के साथ, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या चीज का, कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का, ऑक्साइड की अभिक्रिया, अभिक्रिया किसके साथ, जल के साथ की हम लोग, किसके साथ, जल के साथ किसका अभिक्रिया करवा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो क्या निर्माण करता है, तो अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है, बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। ठीक है, चूने का निर्माण होता है। देखिए कैसे,
देखिए अगर हम लोग, ये क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड किस फॉर्म में है, तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में है। और इसको अगर हम लोग किसके साथ मिला है, वाटर के साथ मिला दिया, ठीक है। वाटर कैसा है, लिक्विड है। जब इसके साथ मिला है तो क्या होगा, ये आपका बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये कैसा बनेगा, एक्वस बनेगा। और इसके साथ क्या निकलेगा, तो हीट निकलेगा, यानी कि उष्मा निकलेगा। समझ में आया, इससे क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। यानी कि क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग घर में भी देख सकते हैं कि एक बीकर में अगर हम लोग वाटर लें और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना को मिला दें, मिलाने के बाद आप देखिएगा क्या कि जो बीकर था वो थोड़े देर के बाद अगर आप छुइएगा, अगर उसको छूने पर आपको थोड़ा सा गर्म महसूस मिलेगा, यानी कि उससे क्या निकल रहा है, हीट निकल रहा है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल दिया, बुझा हुआ चूना। और ये जो देख रहे हैं ये आपका है बिना बुझा हुआ चूना। ये हो गया बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए ये आपका हो गया क्विक लाइन, ये क्या हो गया, क्विक लाइन, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका स्लैक लाइन, याद रखिएगा। तो स्लैक्ट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। यानी कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया, यहां पे क्या देख रहे हैं कि यहां पे आपका रिएक्टेंट साइड में दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण किया। एक अकेला उत्पाद का, एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि क्या कहेंगे, when two or more reactants combine, when two or more, देखिए ये रिएक्टेंट्स का साइड है ना, तो when two or more reactants are combined to form a single product, ये एकल उत्पाद का निर्माण करता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं यहां पे, यहां तक क्लियर कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो गया कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट इज कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, उसी को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब थोड़ा सा आप एक एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए कि कोई दीवार है, मान लीजिए ये दीवार है हमारा, ये हो गया दीवार, ठीक है। इस दीवार में अगर हम लोग देखें, इस दीवार में हम लोगों ने क्या किया कि यहां पे कैल्शियम, जो हम लोग चूना घोरे थे, जो चूना हम लोगों ने बीकर में मिलाया था, उसको हम लोगों ने क्या किया, दीवार पर क्या किया, दीवार पर क्या किया, लगा दिया, ठीक है। दीवार पर क्या किया हम लोगों ने, इस पे लगा दिया। और जब दीवार पर हम लोग लगाएंगे इसको, इस चूने को जब हम लोग दीवार पर लगाएंगे, देखिए यहां पे जब दीवार पर लगाएंगे तो आपको कुछ दिनों के बाद, एक दिन या 2 घंटे 3 घंटे के बाद क्या होगा, यहां से ये दीवार चमकना शुरू हो जाएगा और व्हाइट कलर का आपको दिखना शुरू हो जाएगा, अगर हम लोगों ने इस पे चूना लगाया तो,
ठीक है, तो ये होता कैसे है, ये होता कैसे है, यानी कि दीवारों पर सफेदी कैसे आती है ना, दीवारों पर सफेदी कैसे आती है। तो इसके लिए समझिए यहां पे क्या होता है कि जब हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये एक्वस था, मतलब इसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ मात्रा में पानी था। जब हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस दीवार पर हम लोगों ने पोता, तो पोतने के बाद क्या होता है कि ये जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, अभिक्रिया करना स्टार्ट कर देता है, रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। और ये रिएक्शन करने के बाद ये क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट में टूट जाता है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट में बन जाता है, CaCO3 में बन जाता है, और ये कैसा बन गया, सॉलिड। ठीक है, और निकला क्या, निकला क्या, तो निकल गया वाटर। क्या निकल गया, वाटर। अब जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट देख रहे हैं, यही आपको दीवार पर चमकता हुआ मिलता है ना। ये क्या करता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये क्या करता है, दीवार पर एक पतली परत बना देता है, यानी कि इस दीवार पर क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट का दीवार पर पतली परत बन गया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का दीवार पर क्या बन गया, दीवार पर पतली परत बन गया। ठीक है, और आप जब इसको कुछ समय के बाद देखेंगे तो यही जो दीवार पर पतली परत बना हुआ है वो आपको चमकते हुए दिखेगा, यानी कि शाइनिंग करते हुए दिखेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात और देखिए, यहां पे एकदम ध्यान देने वाला बात है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, और ये पूछता है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट आप जो देख रहे हैं कि CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या करता है, ये कुछ नहीं करता है। ये फॉर्मूला अगर हम लोग देखें संगमरमर का, किसका, संगमरमर का, संगमरमर का सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मार्बल। क्या बोलते हैं, मार्बल। ठीक है, और एक का और होता है, ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी फिलहाल इतना ही कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये सूत्र किसका होता है, किसका होता है, संगमरमर का। ठीक है, चलिए और कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम लोग एग्जांपल देखते हैं, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे अगर हम लोगों ने देखा, पहला देखा था इसका, अब अगर हम लोग देखते हैं यहां पे ये पोर्शन, देखिए कोयले का दहन, दूसरा क्या देख रहे हैं, कोयले का दहन, कोयले का दहन। ये जो कोयले का दहन है इसको हम लोग कहते हैं बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। ये क्या करता है, कार्बन जो है ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, किससे अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से, किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। ठीक है, किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कि यहां पे एक रिएक्टेंट और एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण किया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका देख सकते हैं यहां पे, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जल का निर्माण, जल का निर्माण। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो जल का निर्माण कैसे होता है, देखिए कैसे होता है, जब H2 ये किस फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म में, किसके साथ,
O2 के साथ, O2 किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, ठीक है, क्या बना दिया, H2O, क्या बना दिया, H2O, और ये क्या बना दिया, लिक्विड। अब अगर हम लोग यहां पे थोड़ा सा देखें, क्या यह इक्वेशन हमारा संतुलित है, तो देखेंगे यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2, यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 1। तो अगर हम लोगों ने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, अब हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4, यहां पे हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2। अब यहां पे हाइड्रोजन कितना हो गया, अब यहां पे हाइड्रोजन हो गया 4, ठीक है। तो ये था हमारा संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए, अब देखिए कि वैसे अभिक्रिया यानी कि अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि वहां से कुछ ऊष्मा निकलता है ना, कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, कुछ हीट उत्पन्न होता है, यानी कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product, यानी कि प्रोडक्ट बनने के दौरान कुछ हीट क्या होता है, निकलता है। तो जब कुछ हीट निकलेगा यानी कि कुछ ऊष्मा निकलेगा, हीट निकला, कोई भी अभिक्रिया के दौरान, कोई भी रिएक्शन के दौरान, समझिएगा कि जब कोई भी रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के दौरान में प्रोडक्ट साइड में, कहां पे, प्रोडक्ट आने के उत्पाद के साइड में, उत्पाद की तरफ में अगर हीट क्या हो रहा है, रिलीज कर रहा है, हीट, हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। रिलीज का मतलब निकलना, क्या निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है। तो जब अगर ऊष्मा निकलेगा, ऊष्मा निकला, ठीक है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए यहां पे होता है ना, एक होता है एग्जिट, क्या करेगा, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, तो यहां से देखिए, यहां से पकड़िए, एग्जिट क्या हो रहा है, एग्जिट कर रहा है, निकल रहा है। थर्मिक मतलब हीट, थर्म मतलब क्या होता है, हीट, क्या निकला, हीट निकला, कब निकला, केमिकल रिएक्शन, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो निकला, ऐसे अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद के साइड में हमारा उष्मा निकला, वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उष्मा क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, अगर हम लोग पहला देखें तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि क्या कहेंगे हम लोग, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, गैस का दहन। देखिए कैसे, ये हमारा क्या हो गया, CH4, CH4, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, मीथेन। ये हो गया मीथेन, ये किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ये किस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है। अब ये क्या किया, ये क्या किया, बना क्या, जब मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन गया, H2O,
H2O क्या निकल गया यहां से? वाटर निकल गया। अच्छा, यहां पे जो वाटर निकल रहा है ये कैसा निकलेगा? ये आपका मतलब क्या कर सकते हैं इसको? वेपो ये वाटर क्या करता है? बॉइल जब करता है तो वेपोराइज करता है, निकलता है ना। तो ये आपका हो गया गैस फॉर्म में, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका? ये भी गैस में निकला, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन, वेपोरेशन, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया। और क्या निकला यहां से? ऊर्जा। क्या निकला? ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी। अब देखिए अगर थोड़ा सा देखें तो यहां पे ये हमारा 3 है, यहां पे 2 है, और यहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 है, यहां पे हाइड्रोजन 2 है। तो यहां पे बैलेंस कर देते हैं थोड़ा। तो ये आपका हो गया 2 दूना 4, और ये हो गया आपका 2 दूना 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका संतुलित समीकरण, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी का। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। श्वसन भी क्या होता है? श्वसन जो होता है ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। क्या? श्वसन। तो ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। श्वसन जो होता है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखिए थोड़ा सा और देखिए, हम लोग देखते हैं। अब क्या होता है कि इसके दौरान क्या होता है? ऊष्माक्षेपी में यहां पे देखते हैं श्वसन क्या होता है। तो देखिए यहां पे क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ये क्या करता है? टूटता है। और किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में। किस में टूट गया? ग्लूकोज में। और यहां के बाद जब ये ग्लूकोज में टूटा उसके बाद हम लोगों को क्या मिला? एनर्जी मिलेगा, है ना। क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो ये जब टूटा तो हमारे शरीर में कैसे जाएगा? तो जाने का जो रास्ता है, आने की ये किस किस प्रकार से जाएगा? तो ये कैसे जाता है? तो ये जाता है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ में जाता है? ऑक्सीजन के साथ में। और ऑक्सीजन के साथ में जाकर क्या करता है? हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को, है ना, हमारे बॉडी को क्या प्रदान करता है? ये ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल कैसे देखेंगे? देखिए इसका हम लोग रिएक्शन कैसे देखेंगे? देखिए ये आपका हो गया C6H12O6, ठीक है। 6H12O6 ये किस फॉर्म में है? ये आपका है एक्वस के रूप में। और ये क्या ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये भी क्या है? आपका एक्वस है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये टूटेगा किस में? ये टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? 6 मोल बनेगा। ये हो गया आपका एक्वस में। और क्या बनेगा? तो H2O। क्या बनेगा? H2O। ये क्या बन गया? लिक्विड। ये भी कितना? तो 6। और क्या बनेगा? यहां से हमको मिलेगा ऊर्जा। क्या मिलेगा? ऊर्जा। क्या मिला? ऊर्जा। अब यहां पे चलिए, यहां पे हमको क्या मिल गया? ऊर्जा, ठीक है। चलिए, तो ये था कि कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। और ऑक्सीजन की सहायता से हमारे बॉडी में क्या करता है? ये पहुंचाता है पूरे बॉडी को, बॉडी में पहुंचाता है, पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने के बाद ये क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। हमारे बॉडी को क्या प्रदान किया? ऊर्जा प्रदान किया। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? तो आप जो देखते होंगे साग सब्जी, ठीक है। यानी कि साग सब्जियों का जो विघटित होता है, यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, यानी कि क्या बोल सकते हैं?
डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, है ना। ये किसमें, वेजिटेबल्स मैटर इनटू किसमें, कंपोस्ट में। किसमें टूटता है, किसमें होता है, कंपोस्ट में, यानी कि साग सब्जियों का जो विघटित होता है, किसका, साग सब्जियों का विघटित, विघटित जो होकर ये क्या बना देता है, होकर क्या बनाता है, कंपोस्ट बनाता है। क्या बनाता है, कंपोस्ट बनाता है, खाद बनाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये भी एक आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है, अभिक्रिया का ही उदाहरण है। कौन, ये साग सब्जी जो विघटित होकर क्या बना दिया, कंपोस्ट जो बनाया, तो ये भी आपका क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग देखें केमिकल रिएक्शन के प्रकार का सबसे पहला जो पार्ट होता है, ये हम लोग देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जिस प्रकार का भी क्वेश्चन है, आप लोग अब यहां से कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे के केमिकल रिएक्शन के आगे के प्रकार को। ठीक है, धन्यवाद।